नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। आज बात करेंगे युद्ध क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर की। कुर्स्क पर हमला क्या यूक्रेन की बड़ी गलती साबित होगा, क्योंकि रूस ने बातचीत बंद कर बारूदी रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है। और साथ ही बात करेंगे आतंक के आका पाकिस्तान की, जो अब खुद अपने पाले आतंकवादियों से परेशान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब पाक सेना के लिए मुसीबत बन गई। साथ ही बात करेंगे घाटी में आतंकियों के खिलाफ जारी सेना के ऑपरेशन की। जम्मू कश्मीर में सेना आतंक पर कैसे करारा प्रहार कर रही है। और इसके साथ ही आपको लेकर चलेंगे भेड़ियों के खौफ में जी रहे बहराइच के उन गांव में जहां पर ग्रामीणों की रातों की नींद गायब है, क्योंकि कब भेड़ियों का हमला हो जाए कोई नहीं जानता। आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय सेना की उस ताकत के बारे में जिसे देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी। आज भारतीय नौसेना की ओर से एक खुशखबरी मिल सकती है। तो एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर वॉर जोन से है। यूक्रेन में रूसी सेना का एक्शन। दक्षिणी डोनेस्क में एयर मिसाइल सिस्टम से हमला हुआ है। स्ट्रेला 10 SAS सिस्टम से यूक्रेनी पोजीशन पर अटैक किया गया। स्ट्रेला 10 से यूक्रेनी ड्रोन को किया गया टारगेट। हमले में कई यूक्रेनी ड्रोन बर्बाद हो गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से रूसी सेना के आर्टिलरी ग्रुप युग ने हमला किया है। डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया। हमले में बख्तरबंद वाहन कैसे तबाह हुआ, ये वीडियो आप देखिए। इधर यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे रूसी सेना का हमला। सेल्फ प्रोपेल्ड गन से यूक्रेनी पोजीशन पर अटैक किया गया। विध्वंसक हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और वहीं कुर्स्क के फ्रंट की बात की जाए तो कुर्स्क बॉर्डर के पास रूस का बड़ा एक्शन हुआ है। यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी पर वज्रपात किया गया। हमले में जले यूक्रेनी सेना के कई टैंक। तो कुर्स्क की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए आप, यूक्रेन की सेना पर और उसके काफिले पर हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, और कई टैंक्स यूक्रेन के इसमें तबाह हुए हैं। जो जानकारी सामने आ रही, लगातार यूक्रेन की सेना को पीछे ढकेलने की कुर्स्क से कोशिश है रशियन फोर्स की, और इसी को लेकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मॉस्को पर हमले के बाद से ही रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन ने अब रूसी सेना को पूरी छूट दे दी है। पुतिन की युद्ध नीति के सामने एक बार फिर से यूक्रेन और उसकी मदद कर रहा नाटो धराशायी हो गया है। रूस कुर्स्क के साथ यूक्रेन के अंदर कई शहरों पर बारूदी बारिश कर रहा है। रूस के अंदर यूक्रेन के कब्जे की मुहिम को रूसी सेना ने विफल कर दिया है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे क्लाइमेक्स पर पहुंच गया रूस यूक्रेन का युद्ध। 180 डिग्री बदला है पूरा वॉर सीन। 48 घंटे से रूस का नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी वर्षा हो रही है। रूस के 6 प्रांतों पर कब्जा करने का प्लान नाकाम किया गया। पुतिन की युद्ध नीति ने जंग की बाजी को पलट दिया है। रूसी सेना ने नए फॉर्मूले के तहत हमला किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सुजान ट्रेनिंग सेंटर पर बमबारी की गई। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया गया। यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। Mi-28 हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई है। तो पुतिन ने जो प्लान बनाया, उसकी वजह से रूसी धरती सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही यूक्रेनी फोर्स से मुक्त हो गई। यूक्रेन ने रूस के 6 प्रांत पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोड, वोरोनिश, वोल्गोग्राद और रोस्टोव पर कब्जे की स्ट्रेटजी थी। कुर्स्क और बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स घुसपैठ कर रही थी। रूस के बाकी राज्यों में भीषण हवाई हमला कर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। 6 अगस्त से कुर्स्क में यूक्रेन के हमले शुरू हो गए थे। यूक्रेन ने रूसी सेना को शुरुआत में बड़े झटके दिए, और इसके बाद पुतिन ने वॉर रूम में पलटवार का बड़ा प्लान तैयार किया। इसके तहत 36 घंटे तक पूरे यूक्रेन में भीषण बमबारी की गई। 26 अगस्त से शुरू हुई यह बमबारी 27 अगस्त तक चली। रूस के भीषण हमले के बाद यूक्रेन पर कीव समेत कई प्रांतों को खोने का खतरा मंडराने लगा। जबरदस्त हमला करके रूस ने
यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन को काट दिया और इससे रूस में जंग लड़ रही यूक्रेनी फोर्स को मदद और रसद नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद रूस ने 30,000 सैनिकों को भेजकर भीषण हमले शुरू कर दिए। रूसी एयरफोर्स ने फैब 1500 बमों की जबरदस्त बरसात की और इसी तरह से रूस ने अपने सभी प्रांतों को सुरक्षित कर लिया। और रूस यूक्रेन जंग से एक और बड़ी खबर आ रही है। कुर्स्क में घुसपैठ से गुस्सा है रूस का बड़ा फैसला। रूस ने यूक्रेन से बातचीत से कर दिया इनकार। अब यूक्रेन से किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। रूस ने कहा कुर्स्क में घुसपैठ के बाद नाराज है रूस। तो देखिए, रूस ने यूक्रेन से बातचीत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अब किसी भी तरीके से कोई बातचीत यूक्रेन के साथ नहीं होगी युद्ध को लेकर। तो कुर्स्क पर हमले के बाद यूक्रेन से बातचीत के सारे रास्ते बंद। कुर्स्क में घुसपैठ करके यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की, ये साफ तौर पर बता दिया गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। तो रूस का ऐलान, अब बातचीत से नहीं होगा कोई समाधान, जिसकी 2 दिन पहले खबर भी सामने आ रही थी। क्या कहा गया? कुर्स्क पर हमले के बाद यूक्रेन से बातचीत के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो गए। कुर्स्क में घुसपैठ करके यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। पश्चिमी देशों के साथ मिली भगत से कुर्स्क पर हमला किया गया। कुर्स्क में भाड़े के विदेशी सैनिक अत्याचार कर रहे हैं। इसके बाद से पुतिन आग बबूला है। नागरिकों और स्वयंसेवकों को गोली मारी जा रही है और इसके अलावा परमाणु प्लांट पर हमले की साजिश हो रही है, पुतिन की तरफ से कहा गया है। और इसी के बाद से अब कोई बातचीत नहीं होगी, ये कहा गया। अब कीव से कोई बातचीत नहीं होगी, ये पुतिन की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया। और वहीं कुर्स्क पर रूसी दावे को ज़ेलेंस्की ने खारिज कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना बढ़त बनाए हुए है और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना मजबूत स्थिति में है। तो ज़ेलेंस्की का मिशन रूस विजय क्या है, यह आप जरा जानिए। कुर्स्क में दरअसल यूक्रेनी सेना का कब्जा अभी बरकरार है। यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना इस वक्त भारी साबित हो रही है। रूस के कई हमले नाकाम भी किए गए हैं। दूसरे हिस्सों में भी यूक्रेनी सेना को बढ़त हासिल हुई है। हथियार आपूर्ति के लिए पश्चिमी देशों से बातचीत इस वक्त जारी है। और बुलेटिन में अब रुख करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना और टीटीपी के बीच संघर्ष जारी है। टीटीपी ने पाक सेना के 3 अधिकारियों को अगवा कर लिया। कर्नल खालिद समेत 3 अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया है। और देखिए, बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा से है, जहां पर टीटीपी का हमला हुआ। पाकिस्तान में ये जो हमला हुआ, इसको लेकर बड़ी खबर। मीर अली बाजार में पाक सैनिकों पर हमला किया गया। सेना की गाड़ी में टीटीपी ने आग तक लगा दी। ये देखिए आप तस्वीर, मीर अली बाजार की ये तस्वीर है खैबर पख्तूनख्वा की। ये तस्वीर जहां पर सेना के काफिले पर हमला किया गया। तकबीर। तो टीटीपी का इंतकाम पाकिस्तान में त्राहिमाम। क्या हुआ है आप जरा देखें। पाकिस्तान के कई इलाकों पर टीटीपी का इस वक्त राज है। शालोबार के कंबर खेल, आदम खेल, थिराई इलाकों पर टीटीपी का कब्जा हो गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हथियारबंद इलाके इस वक्त लगातार गश्त कर रहे हैं। टीटीपी के आने से इलाका छोड़कर भागी स्थानीय पुलिस, ये भी जानकारी है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात तनावपूर्ण है। पाक सेना के 3 बड़े अधिकारियों का अपहरण किया गया है। और देखिए, पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के घुसपैठ का एक वीडियो भी जारी किया है। टीटीपी के 25 लड़ाकों को मारने का दावा किया जा रहा है। पाक सेना का दावा है कि अफगानिस्तान से घुसपैठ कर रहे थे लड़ाके। और वहीं पाकिस्तान के दावे के बाद अफगानिस्तान ने अपने तल्ख तेवर भी दिखाए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं दिया है। टीटीपी पाकिस्तान से संचालित होता है और वहाँ के कुछ क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण है। तालिबान टीटीपी को अफगान क्षेत्र से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाने की अनुमति नहीं देता है। पाकिस्तान को बार बार अपने कमियों का दोष अफगानिस्तान पर नहीं मढ़ना चाहिए।
तो टीटीपी पर अफगानिस्तान की वार्निंग पाकिस्तान को क्या सामने आई, आप जरा देखिए। अफगानिस्तान पर हमले की गलती ना करे पाकिस्तान, हमले से कभी खत्म नहीं होने वाली जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाया है। तालिबान ने साफ कहा पाकिस्तान के पास सबूत है तो सामने लाए। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग। एलओसी के पास आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तो देखिए, कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में मुठभेड़ चल रही है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। कहा जा रहा है पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। अभी भी यहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ हो रही है। शाम 7:40 से आतंकी एलओसी फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठ की खबर मिलते ही सेना अलर्ट मोड पर आ गई। तंगधार क्षेत्र में खुशहाल पोस्ट पर गोलीबारी शुरू हुई है। आतंकवादियों ने सेना पर फायरिंग इसके बाद शुरू की। शाम से शुरू हुई मुठभेड़ अभी तक जारी है। सेना का दावा है घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। और देखिए, अंकित भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अंकित, इस मुठभेड़ के ऊपर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि फायरिंग दोनों ही ओर से जारी है। अंकित, मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? कुपवाड़ा में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच अभी भी फायरिंग लगातार जारी है। तो लगता है अंकित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अपडेट आपको आगे भी देंगे। देखिए, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुपवाड़ा में फायरिंग की खबर है। आतंकी छिपे हुए हैं, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। और चलिए बुलेटिन में अब रुख करते हैं यूपी के बहराइच की खबर का। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अब भी बरकरार है। आदमखोर भेड़ी अभी भी पकड़ से बाहर है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन के साथ रात भर गांव वाले पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। रात भर जाकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। तो बहराइच के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह हाथ से बंदूक लेकर अपने समर्थकों के साथ पिछले कई रात से गांव में ही डेरा डाले। उनका साफ कहना है कि 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। जरूरत पड़ी तो आत्मरक्षा में गोली भी हम चलाएंगे। कब तक ये चलेगी पहरेदारी? कैसे आखिर ये आदमखोर भेड़िए काबू में आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश वन विभाग के जिलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को, सभी अधिकारियों को दे रखा है। और आपने देखा भी होगा कि आज वन मंत्री जी भी आए थे, विभागाध्यक्ष शर्मा जी भी आए थे, वाइल्ड लाइफ के हेड श्रीवास्तव जी थे और चीफ कंजर्वेटर यहीं पर कैंप कर रही हैं। कंजर्वेटर यहीं पर कैंप कर रहे हैं और 3 डीएफओ के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चल रहा है भेड़िए का। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ है, लेकिन सवाल है कि यह खौफ कब तक? दरअसल 50 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का खौफ इस वक्त बहराइच में देखा जा रहा है। महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का ज्यादा आतंक है। 34 गांव में दहशत का माहौल है। 9 लोगों की अभी तक मौत हो गई है जिन्हें शिकार बनाया भेड़ियों ने। 3 भेड़ियों को पकड़ने का दावा किया गया। प्रशासन भी दावा कर रहा है कि 1 भेड़िया जख्मी है, 3 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। वहीं पकड़ने के लिए ड्रोन, ट्रैंकुलाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रात भर जाकर पहरेदारी करने को मजबूर हैं लोग। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं स्वदेशी ताकत की तरफ। और बड़ी खबर आप देखिए, आज नौसेना में शामिल हो सकती है आईएनएस अरिघात पनडुब्बी। बैलिस्टिक मिसाइल K-15 से लैस है आईएनएस अरिघात। 3500 किलोमीटर मार करने वाली 8 K-4 मिसाइल भी तैनात रहेगी। तो आईएनएस अरिघात में K-15 मिसाइल को तैनात किया जा रहा है और 3500 किलोमीटर तक मार करने की इसकी ताकत है। बेहद ही शक्तिशाली ये पनडुब्बी। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आज ये बैलिस्टिक का मिसाइल से लैस पनडुब्बी शामिल हो जाएगी और
सबसे बड़ी बात है कि नौसेना में शामिल होगी आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल K-15 से लैस आईएनएस अरिहंत 3500 किलोमीटर मार करने की क्षमता है। 8 K-4 मिसाइल भी इसमें तैनात रहेगी। नेवी को मिलेगी आईएनएस अरिहंत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। विशाखापट्टनम स्थित नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर में बनी है। 2017 में लॉन्च, पहले नाम था इसका आईएनएस अरिदमन। 2017 से लगातार इसका ट्रायल किया जा रहा था। आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है अरिहंत। इधर आईएनएस अरिहंत की खूबियां आप जान लीजिए। वजन इसका 6000 टन का, लंबाई है इसकी करीब 113 मीटर, चौड़ाई है इसकी 11 मीटर की, और ड्राफ्ट की बात की जाए 9.5 मीटर का ड्राफ्ट है। पानी के अंदर इसकी स्पीड होती है 44 किलोमीटर प्रति घंटे की। पानी की सतह पर इसकी स्पीड है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की। पानी के भीतर 980 से लेकर 1400 फीट गहराई तक ये जा सकती है। टॉर्पीडो 21 इंच की इसमें 6 है। देश की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। 24 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-15 से ये लैस है। K-15 मिसाइल की रेंज है 750 किलोमीटर तक। आईएनएस अरिहंत में 8 K-4 मिसाइल भी लैस है। K-4 मिसाइल की मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर की। और अब बात करते हैं बारिश से बेहाल गुजरात की। भारी बारिश से गुजरात का वडोदरा शहर समंदर बन गया है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। गुजरात के पोरबंदर और नडियाद इलाके में भी बाढ़ से हालात खराब है। अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों का बोट और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। द्वारका में एनडीआरएफ ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और 95 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गुजरात में बाढ़ के बीच लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भावनगर में बारिश के कारण बंद हुए पुल को लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से जहां शहरों में स्थिति नियंत्रण से बाहर है, तो कई हाईवे भी बंद हो गए। और नाव से लोगों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की आपको दिखाएंगे, जहां बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का बोट से रेस्क्यू कर रही है। शहर के ज्यादातर इलाके पानी से डूबे हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का बोट से रेस्क्यू कर रही है। तो गुजरात में भारी बारिश के बाद आफत काल इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस वक्त के क्या हालात हैं गुजरात के, यह आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सौराष्ट्र के कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश हो रही है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त हालात खराब है। साथ ही वडोदरा द्वारका में सेना को भी तैनात किया गया है। सैलाब में फंसे 23,000 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि 3 दिनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। आजवा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है।